हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसा कि हम आपको यहाँ पर लेकर चल रहे थे आपके सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर, तो आज हम हिंदी का आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर लेकर चलेंगे। तो आप सभी यहाँ से पढ़िएगा, क्योंकि सीटेट हमारा प्रीवियस ईयर पूछता है, ये चीज़ें मैं बार बार कहती हूँ। तो आप पूरा प्रीवियस ईयर जरूर लगा के जाइए, एक बार नहीं 2 बार लगा के जाइए। और आप कोशिश करिए कि आप यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो आप 30 में 30 मार्क्स को लाइए, तब जाके आप वहाँ पे 25 या 28 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 से प्रारंभ होता है यहाँ पे। और जो इसके ऊपर का क्वेश्चन है, जो गद्यांश और पद्यांश है, वो मैं आपको एक ट्रिक से अलग वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ आपके जो शिक्षण शास्त्र हैं वही लेके चलेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा 106 नंबर क्या है क्वेश्चन। पूछा है कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। ऑप्शन 1 है अक्षर लिखने, 2 है चित्र बनाने, 3 है वाक्य लिखने, 4 है शुरू से। तो आंसर बताइएगा आप सभी यहाँ पे क्या होगा। जैसा कि हम आपको डेली कहते हैं कि आप एक पेन कॉपी लेकर बैठा करिए और अपने क्वेश्चन को आंका करिए कि आपने कितना आंसर सही किया है। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। तो ये देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या होगा कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा कि चित्र बनाना। देखिए, जब बच्चा कक्षा 1 में होता है, वो प्रारंभिक कक्षा में जाता है, तो वो चित्र बनाने से प्रारंभ करता है, क्योंकि उसे चित्र बनाने में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 107। 107 पूछा है कि भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। ऑप्शन 1 है ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, 2 है एक एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, 3 है ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, 4 है ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा, सभी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पे कि ये एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित होता है। कैसे होते हैं? जो हमारा भाषा कौशल होता है वो क्या करता है कि व्यक्तित्व को क्या करता है, प्रभावित करता है। हमारे व्यक्तित्व को क्या करता है, प्रभावित करता है। और ये क्या करता है, एक तरीके का क्या करता है, योगदान देता है हमें। क्या देता है? योगदान प्रदान करता है। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि ये जो आपका भाषा कौशल है, तो ये किस विचार से आप सहमत है, क्योंकि ये देखिए ये एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित होते हैं। भाषा और जो कौशल होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। 108 में देखिए पूछा है कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देती है। तो देखिए ऑप्शन 1 है परखने जुड़ने तादात्म्य, 2 है जानने जूझने जुड़ने, 3 है परखने जूझने तादात्म्य, 4 है जानने परखने जुड़ने। सभी आंसर बताइएगा। यहाँ पे एक आपका यहाँ पे क्या है, देखिए कि जो पाठ्य पुस्तक की रचनाएं हैं वो वातावरण निर्मित करती हैं। तो किस तरीके से करती हैं, सबसे पहले क्या आता है, आपको एक क्रम में रखना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे आपका, सबसे पहले होगा कि परखने। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि और अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या करता है, परखने, उनसे गहराई से क्या होता है, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, परखने आएगा कि सबसे पहले क्या आएगा, परखने, फिर उनसे जुड़ने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, आपका तादात्म्य आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, परखने जुड़ने तादात्म्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 100, ये क्या था, 7 8, आइए 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 109 में क्या पूछा है कि स्किनर के अनुसार ऑप्शन 1 है भाषा परिवेश में सीखी जाती है, 2 है भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, 3 है भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, 4 है भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो स्किनर क्या कहते हैं कि भाषा किस तरीके से सीखी जाती है, आपको ये बताना है। तो आप सभी फटाफट से आंसर बताइएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी,
यहाँ पे क्या होगा, स्किनर के अनुसार, स्किनर क्या कहते हैं, भाषा क्या है, अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो भाषा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। भाषा क्या होगा, अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। ये कौन कहता है, स्किनर कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 110 क्या है। क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, प्रश्न अब इसमें दिए प्रश्न क्या दिया है, प्राथमिक, यहाँ पे ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर दीजिएगा आप सभी। प्राथमिक स्तर की क्या है, पाठ्यपुस्तक है, तो वो पाठ्यपुस्तक दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ये प्राथमिक का क्या है, प्रश्न है। तो ये प्राथमिक के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। क्या है कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है। ठीक है, ऑप्शन 1 है विभिन्न व्यवसाय से, 2 है अनुभव की अभिव्यक्ति से, 3 है चिंतन क्षमता से, 4 है परिवार की जानकारी से। तो हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन भी पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। तो ये किस चीज से जुड़ा है बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चिंतन विस्तार से। यहाँ पे देखिए वो बच्चे को क्या कर रहे हैं, सोचने के लिए क्या कर रहे हैं, उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती। अगर आपसे ही मान लीजिए कोई कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर होते तो आप क्या करते, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, चिंतन की क्षमता आपका विस्तार होगा। आप सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। क्या है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। ऑप्शन 1 है सहज अभिव्यक्ति, 2 है अलंकारिक भाषा, 3 है भाषा की संरचना, 4 है व्याकरण सम्मत भाषा। तो आंसर आप सभी बताइएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं आंसर क्या है। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, सहज अभिव्यक्ति। क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो हिंदी भाषा का आकलन करते समय हम क्या करते हैं, सहज अभिव्यक्ति को सबसे अधिक क्या करते हैं, महत्व देते हैं। जो सहज अभिव्यक्ति किसी व्यवहार और विशेष की तरह से जीवों के स्वाभाविक झुकाव को कहते हैं। किसको कहते हैं, सहज अभिव्यक्ति होता क्या है, सहज अभिव्यक्ति वह होता है जैसे कि कोई भी किसी व्यवहार, ठीक है, किसी व्यवहार की तरफ हम क्या करें, झुकाव करें। किसी व्यवहार की तरफ, जैसे कि आपका व्यवहार है, जीव का व्यवहार है, मतलब या किसी के जीवन में जो व्यवहार है उसकी तरफ हम अपना स्वाभाविक झुकाव करें, वही हमारा सहज अभिव्यक्ति है। तो ये हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप इन बिंदुओं को क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा महत्व देंगे कि व्यक्ति का क्या है, व्यवहार कैसा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह दिया। क्वेश्चन नंबर 112 कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। ऑप्शन 1 है अक्षर ज्ञान, 2 है वर्णमाला, 3 है शुद्ध उच्चारण, 4 है रोचक कहानियां। तो आंसर बताएगा आप सभी यहाँ पे क्या होगा। तो ये देखते हैं हम यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा, रोचक कहानियां। क्योंकि देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चा क्या है, कक्षा 1 से 5 तक बच्चा यहाँ पे है आपका। ठीक है, सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। देखिए अगर आप उन्हें डायरेक्ट अक्षर ज्ञान वर्णमाला शुद्ध उच्चारण सिखाएंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, क्योंकि बच्चा 1 से 5 तक के बीच का है। तो सबसे पहले आप उन्हें रोचक कहानियाँ बताएंगे तो उन्हें क्या आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, तो बच्चा चीज़ों को धीरे धीरे सीख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 113 पूछा है कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। ऑप्शन 1 है अज्ञानता, 2 है स्ववर्तनी, 3 है नियंत्रित लेखन, 4 है लापरवाही। तो आप सभी बताइएगा यहाँ पे क्या होगा आंसर। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो सलमा है वो किताब को कतब करती है, तो ये उसका स्ववर्तनी है। यहाँ पे और कुछ नहीं कहेंगे, मतलब वो उसकी स्व की भाषा है, क्योंकि सलमा अभी छोटी होगी, या तो फिर सलमा का वही अपना वर्तनी होगा, तो वो क्या है, उसकी स्ववर्तनी है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं वर्तनी का जो दूसरा नाम है वर्ण विन्यास है। वर्तनी का जो दूसरा नाम क्या है, वर्ण विन्यास है, ये याद करके रखिएगा आप सभी।
पूछ भी सकता है कि वर्तनी का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम वर्ण विन्यास है। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये वर्ण विन्यास का याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 114 क्या पूछा है। पूछा है कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया। ऑप्शन ए है स्किनर, 2 है पियाजे, 3 है वाइगोस्की, 4 है चॉम्स्की। तो आंसर बताइएगा। देखिए सामाजिक अंतःक्रिया किससे संबंधित है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होगा सामाजिक अंतःक्रिया में कौन आता है। तो आंसर बताइएगा आप सभी। तो ये देखते हैं यहाँ पे कौन होगा हमारा। यहाँ पे हमारे वाइगोस्की जी होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सही होगा, वाइगोस्की। तो जो सामाजिक अंतःक्रिया है वो भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है, वाइगोस्की ने किया है। कौन किया है, हमारे वाइगोस्की ने किया है। और बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जो विचार या फिर जो भाषा का विकास होता है, बालक का भाषा का ज्ञान, जितने भी सारे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही होता है। जैसे बच्चे का विकास, भाषा का विकास हो गया, बच्चे का विचार हो गया, ठीक है, विचार हो गया, भाषा विचार हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वाइगोस्की जी कहते हैं कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। अब स्किनर कुछ और मानते हैं, वाइगोस्की कुछ और मानते हैं। और वाइगोस्की के अनुसार कुछ ऐसा कहा गया है कि जैसे बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। ये क्या कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो सामाजिक और संस्कृति, मतलब अपने समाज और संस्कृति से ही के परिवेश से ही क्या करता है, अर्थ ग्रहण करता है या चीज़ों को सीखता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 118 नहीं 114 था ना, 115 देखते हैं। 115 में कि द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ऑप्शन 1 है व्यावसायिक, 2 है विद्वत, 3 है साहित्यिक, 4 है वैज्ञानिक। आप सभी आंसर बताइएगा क्या होगा। द्विभाषिकता, द्विभाषिकता मतलब तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, विद्वत होगा हमारा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, ठीक है, विद्वत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है। 116 में पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप हिंदी भाषा संबंध किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। ऑप्शन 1 है व्याकरणिक नियम, 2 है व्याकरण ज्ञान, 3 है भाषा ज्ञान, 4 है भाषा प्रयोग। तो आप सभी आंसर बताइएगा क्या होगा। आंसर बताइएगा आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सबसे ज़्यादा बल देंगे। तो आइए देखते हैं हम किस पे सबसे ज़्यादा बल देंगे। तो यहाँ पे हम जो हमारा हिंदी भाषा संबंधी पक्ष है उसमें हम सबसे ज़्यादा भाषा के प्रयोग पर बल देंगे, ठीक है, भाषा के प्रयोग पर बल देंगे। व्याकरण नियम पे ज़्यादा बल नहीं देंगे, ना व्याकरण ज्ञान पे देंगे, ना भाषा ज्ञान पे देंगे। सबसे ज़्यादा हम भाषा का प्रयोग करेंगे। जितना ही हम भाषा का प्रयोग करेंगे बच्चा उतना ही अच्छे से सीखेगा। अगर कोई बच्चा इंग्लिश का है, ठीक है, कोई बच्चा इंग्लिश जानता है, आप हिंदी जानते हैं, तो उसके आगे आप जितना ही हिंदी बोलेंगे उतना ही बच्चा हिंदी सीख पाएगा। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, भाषा के प्रयोग पर बल देंगे, तभी सामने वाला भाषा के प्रयोग से चीज़ों को सीख सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 117 पूछा है कि मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। ऑप्शन 1 है उच्चारण शुद्धता, 2 है विचारों की क्रमबद्धता, 3 है धारा प्रवाह की तीव्रता, 4 है संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा कि मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है, किस पे बल देता है, ये पूछा गया है। तो आंसर बताइएगा आप सभी। तो ये देखते हैं हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा कि विचारों की क्रमबद्धता। जो हमारी मौखिक भाषा का आकलन होता है वो विचार का जो क्रमबद्धता होता है उस पर सबसे अधिक क्या देता है, बल देता है, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 118 पूछा है कि हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। ऑप्शन 1 है सोचते विचार, 2 है अनुभव महसूस, 3 है चिंतन विचरण, 4 है सोचते महसूस। तो आंसर बताइएगा सभी क्या होगा। आइए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा कि हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, सोचते हैं, यहाँ पे होगा सोचते हैं
और क्या करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, सोचते हैं और महसूस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 119, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। ऑप्शन 1 है व्याकरण सीखने, 2 है भाषा प्रयोग, 3 है भाषा की परिभाषा, 4 है व्याकरण रटने। अभी इसके पहले हमने बताया था, आप उस क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं, भाषा वाला ही क्वेश्चन था आपका। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा होगा भाषा का प्रयोग। जैसे कि हमने आपको वहाँ इसके पहले भी एक क्वेश्चन लिया था, उसमें भाषा का प्रयोग था कि कोई भी चीज़ें हो सबसे ज़्यादा हम भाषा का प्रयोग करेंगे। अगर देखिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा के प्रयोग से उनका नाता न टूटे। ठीक है, कि कभी भी भाषा के प्रयोग से अगर आप ना देखिए, कहीं भी आएगा आप भाषा का प्रयोग पे सबसे ज़्यादा बल देंगे। क्योंकि अगर आप इंग्लिश जानते हैं, सामने वाला हिंदी जान रहा है, तो सामने वाला अगर हिंदी का प्रयोग ज़्यादा कर रहा है, अपनी भाषा का प्रयोग ज़्यादा कर रहा है, अगर आपको हिंदी सीखनी है तो आप जल्दी सीख जाएंगे। इसलिए यहाँ हर जगह क्या है, भाषा प्रयोग सही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं 120 क्या है। 120 में पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि ऑप्शन 1 है वह सरल होता है, 2 है वह रंगीन चित्रों वाला होता है, 3 है वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, 4 है वह बच्चों के लिए है। देखिए क्या पूछा है, बाल साहित्य पूछा है, तो बताइएगा आप सभी। सीखने सिखाने के लिए जो हमारा बाल साहित्य मदद करता है, क्यों करता है, ये पूछा गया है। तो ये हम देखते हैं क्या होगा। यह भाषा की रंगतें क्या करता है, प्रस्तुत करता है। क्या करता है, भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, क्योंकि जो बाल साहित्य है भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बच्चे के सृजनात्मक विकास में उपयोगी है। किसमें है, बच्चे के सृजनात्मक विकास में। और प्राथमिक स्तर पर बालकों की जो सृजनात्मक का क्षेत्र होता है, इससे क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो हमारा ये बाल साहित्य है, ये क्या करता है, बच्चे के सृजनात्मक का विकास करता है। और जब बच्चा आपका जब प्राथमिक स्तर पे होता है तो इन चीज़ों से क्या होता है, बालकों में सृजनात्मकता का क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, बढ़ जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। और आपको सारे प्रीवियस ईयर हम करा देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं ताकि आप तक वो जरूर से जरूर पहुंचे।